हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए, हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त किए आंकड़ों पर विचार कीजिए। हमें पसंदीदा खेल दिया है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, तैरना है, हॉकी है और खेल कूद है ना। और हमको इसमें दोहरा बार चार्ट बनाना है ना, दोहरा चार्ट बनाना है हमें, ठीक है। तो दोहरा ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? दोहरा ग्राफ बनाने में मतलब एक हमको देखने में दिए, एक देखने का आंकड़ा दिया है और एक भाग लेने वाला, मतलब खेल को देखने वाले कितने हैं और उसमें भाग लेने वाले कितने हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास क्या है 1240, सबसे ज़्यादा हम देखेंगे 1240 और छोटा कितना 105। तो हम इसका स्केल कैसे लेंगे? 100 में इसका स्केल लेंगे, है ना। 10 में लेंगे तो बहुत लंबा अपना ग्राफ बनेगा, इसलिए हम इसका स्केल 100 में लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे स्केल। स्केल बराबर से क्या है हमारे पास बेटा? एक इकाई बराबर से क्या है? एक इकाई बराबर से हमारा है 100 व्यक्ति, ठीक है ना। ये क्या है? पर्सन है, जितने लोगों ने इसमें भाग लिया है ये वो है, ठीक है। तो एक इकाई बराबर से हमारा कितना हो गया? 100 व्यक्ति हो गए। चलिए अब हम आपका ग्राफ बनाते हैं, सॉरी, है ना। तो क्रिकेट देखो, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, देखने वाले कितने बेटा? 1240। तो 1200 यहाँ है, 40 हमारा इसका आधा समझ लो। तो ये हो गया हमारा इतना, ये हमारा 1200, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भाग लेने वाले कितने? 620। तो 620 यहाँ आएगा हमारा लगभग 600 के थोड़ा ऊपर। जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो आपके पास प्रॉपर लाइन रहेंगी और आप इसको समझ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ हम दो बॉक्स बनाते, एक ब्लैंक और एक फिल करने वाला। तो ये ब्लैंक बॉक्स का क्या मतलब है कि ये देखने वाले व्यक्तियों की संख्या को डिनोट करता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो ये लाइनिंग वाला बॉक्स है ये आपके भाग देने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा? भाग लेने वाले, मतलब खेल में कितने लोग भाग ले रहे हैं। चलिए अब हम बास्केटबॉल पे देखते हैं। बास्केटबॉल में कितने लोग देखना पसंद करते हैं इसको? 470। 400 हमारा यहाँ है और 500 के थोड़े नीचे हम इसका ले लेंगे 470। बास्केटबॉल को देखने वाले कितने व्यक्ति हो गए भाई? 470, ठीक है। 500 की लाइन ये है ना, इससे थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ये हो गया हमारा बास्केटबॉल, ठीक है। अब इसमें भाग लेने वाले कितने बेटा? 320 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 300, ये है 20 लगभग हमारा यहाँ आएगा। तो ये हो गया हमारा 320। इसमें हम लाइनिंग बना लेंगे क्योंकि भाग लेने वाले को हमने किससे डिनोट किया है? लाइनिंग वाले बॉक्स से, ओके। चलिए अब हमारे पास क्या है? तैरना। तैरने में कितने? 510 खिलाड़ी है। 500 कहाँ है हमारे पास? 500 ये है और इसके बाद इनके बीच में 10 का वो है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 510। इसके थोड़े से ऊपर, ये लगभग यहाँ, ठीक है। तो ये बॉक्स बन गया हमारा तैरने वालों का। तैरने वालों में सिर्फ तैरना जो देख रहे उसका, और इसका वो कितना है? 320। ये भी सेम है आपका 320। तो हम इसी के एवरेज में यहाँ ले लेंगे 320, ठीक है। ये हो गए भाग लेने वाले। इसमें 430 हॉकी खेलने वाले, तो 400 ये है और 30 ऊपर, तो वही 420 के थोड़े ऊपर हमने ले लिया 430। ये हो गया हमारा 430। अब इसमें भाग लेने वाले कितने हैं? 200, 250 है ना, 250। तो यहाँ हो गया ये 200 और इसका हाफ हो गया 250। इसको हम एक लाइन से इस तरह से यहाँ, ये हो गया हमारा 250, ठीक है। अब एथलीट अदर खेल कूद में कितने हैं? 250 है। तो इसी के बराबर में इक्वल में हम कर लेंगे 250 और खेलकूद में 105, मतलब 100 से 5 डिजिट और ऊपर। तो ये लगभग इतना आपका यहाँ ये हो गया 105। चलिए अब इसका प्रश्न देखते हैं। ये बन गया हमारा दोहरा ग्राफ, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्या दिया है आपको? फर्स्ट दिया है कि उपयुक्त स्केल को चुनकर एक दोहरा दंडालेख कीजिए।
इस आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते। तो बेटा अपन ने दंड आलेख खींच चुके हैं। अब इस आलेख से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा खेल कौन सा पसंद किया गया है। देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ में देखो सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, क्रिकेट का। कितना, 1240। मतलब इसको खेलने वालों की संख्या भी अधिक है ना, 620। देखो खेलने वाले कितने, 620, यानी इन सब से किसकी हाइट ज़्यादा है, 620 है ना। और इसको देखने वाले भी सबसे ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, इस दंड आलेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट खेलने तथा भाग लेने वाले व्यक्तियों की, है ना, पर्सन्स, है ना, ठीक है, लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है। और आप इसको यूनिट वाइज भी कह सकते हैं कि इसमें हमने क्या लिया है कि इसमें हमने स्केल भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि स्केल हमने 1 इकाई बराबर से 100 व्यक्ति लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्या दिया है आपको, सेकंड ये पूछा कि कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो हम इससे समझ ही चुके हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका ऊपर जा रहा है, क्रिकेट का। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ क्रिकेट का जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है ना, सबसे लोकप्रिय खेल है। ठीक है ना, है ना, सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे, सबसे लोकप्रिय कौन सा हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, अब इसी का थर्ड क्या हो गया हमारा, थर्ड ये है कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो देखो बेटा हम इस ग्राफ में देखेंगे कि देखो ये देखने का है और ये भाग लेने का है। देखना हमेशा देखो देखने वाला ज़्यादा है और भाग लेने वाला कम है। ये देखने वाला ज़्यादा है, भाग लेने वाला कम है। देखने वाला ज़्यादा है, भाग लेने वाला कम है। आप सभी में देखेंगे कि सभी में जो देखने वाला ग्राफ जो बना है वो ज़्यादा है और जो भाग लेने वाली संख्या कम है। तो हम क्या लिख देंगे कि देखने वालों की संख्या अधिक है ना। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि खेल के देखने वालों की संख्या अधिक है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ तो बेटा ये हमें दिया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया है बेटा हमको, ये आपकी नई बुक में इसका आपको ग्राफ आंकड़े आपको जो दिए हुए हैं नई बुक में नहीं है, तो आप इसको पुरानी बुक से देख सकते हैं। जो आपको दिया है ना कि 3.1 जो सारणी दिया हुआ है, तो आपकी ये नई बुक में आपको नहीं है, तो आप इसको पुरानी से देख लीजिएगा। चलिए, है ना। तो हमको क्या दिया है, कुछ शहर दिए हैं और उनका अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान दिया है। तो ये है अधिकतम तापमान और ये है न्यूनतम तापमान। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। ये अमृतसर है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और ये मुंबई। क्योंकि ये जगह कम पड़ती है और ज़्यादा हो जाता लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा। आप इसको पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे जो लिखा है यहाँ, अहमदाबाद का अहमदाबाद, अमृतसर का अमृतसर, है ना। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केल। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हम क्या लेंगे, 50 तक ले लेंगे। 41 है तो 50 तक ले लेंगे, है ना। तो 10 का, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, स्केल लिखेंगे बेटा। तो हमारा स्केल क्या बनता है, हमारा स्केल बनता है, यहाँ लिखेंगे हम स्केल बराबर 1 इकाई बराबर कितना व्यक्ति, कितना 10
तापमान, है ना। ये है क्या है, हमारा तापमान है ना। तो हम 10, व्यक्ति रहेगा तो व्यक्ति, पुस्तकों की संख्या तो पुस्तक, है ना। जो चीज़ रहेगा हम वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है ना, 1 यूनिट, 1 इकाई बराबर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखो सबसे पहले अहमदाबाद का मैक्सिमम कितना है, 38। तो 38 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। ये हो गया हमारा 38। अब ये भी देखो दोहरा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, ये भी आपका दोहरा ग्राफ बनेगा। तो इसमें भी हम कर देंगे, ब्लैंक वाला बॉक्स जो है वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा तापमान को बताता है, और जो ड्रॉ वाला है वो मिनिमम यानी न्यूनतम। यहाँ लिख देती हूँ मैं हिंदी में, अधिकतम, और ये क्या हो गया, न्यूनतम। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम तापमान हो गया। अब न्यूनतम तापमान कितना है यहाँ, 29। तो हम यहाँ पे कर देंगे 29। यहाँ हो गया ये हमारा न्यूनतम तापमान 29। ठीक है, चलिए अब हमारी अमृतसर की बारी। अमृतसर का अधिकतम है 37। तो ये लगभग यहाँ देखो 38 के थोड़े से नीचे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 37। ये लगभग बराबर ही लग रहा है, तो हल्का सा इसको मैं नीचे यहाँ कर दी। ठीक है, अब यहाँ है 26 है हमारा अमृतसर का न्यूनतम। तो 26 कितना हो गया, ये यहाँ लगभग आधे से थोड़ा ऊपर, ये हो गया हमारा न्यूनतम। अब देखो बेंगलोर का कितना है, 28। तो बेंगलोर का ये हो गया हमारा 26 से थोड़ा ऊपर, ये हो गया हमारा बेंगलोर का ग्राफ। और न्यूनतम तापमान कितना है हमारा, न्यूनतम 21 है। तो ये 20 का एक छोड़ के यहाँ 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूनतम। ठीक है, अब चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना है, 36। तो 36 मतलब हाफ का थोड़ा ऊपर। ठीक है, और 36 और 27 इसका न्यूनतम है। तो ये हो जाएगा हाफ से थोड़ा ये भी ऊपर। ये हो गया आपका 26 लगभग, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अब दिल्ली में देखो अधिकतम कितना है, 38। तो ये ले लिया हमने यहाँ 38। ये जो 38 था, ये 38 दोनों हो गए सेम हमारे। यहाँ बनेगा आपका 38। जब आप कॉपी में करेंगे ना तो प्रॉपर आपका पूरा बनेगा, यानी एक एक उसमें क्या लाइनिंग रहती है ना, तो आपका एकदम एडजस्ट बनेगा। ठीक है, और न्यूनतम कितना है, 28। तो 28 आपका यहाँ लगभग आएगा, 28 आपका। इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब जयपुर में देखो, जयपुर में कितना है हमारा अधिकतम, कितना है, 39 है। तो 39 हमारा ये यहाँ इस 38 के थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ ले लेंगे 39। ये हो गया हमारा जम्मू का। और न्यूनतम कितना है, 29। तो 29 ये हो गया हमारा यहाँ 28 से थोड़ा सा ऊपर। ही 28 था ना, इससे थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब जम्मू का कितना है, 41। तो जम्मू का देखो सबसे ज़्यादा जा रहा है 41। तो ये हो गया हमारा 39 को थोड़ा नीचे करेंगे हम, और ये 41 ये हमारा यहाँ पे ये 41। ठीक है, देखो ग्राफ से ही हमको आंसर मिल जाएंगे, आपको काउंटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ग्राफ को ही देख के, हम ग्राफ क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, है ना। 26 कितना है, अब इसका मिनिमम कितना है, 26 है। तो 26 हमारा ये यहाँ ये हो गया 26। ठीक है, अब मुंबई का देखो, मुंबई का कितना है, 32 हमारे यहाँ हो गया। इस 26 से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम इसको। और 27 इसका मिनिमम है। तो 27 हमारा ये आधे से ये हमने ले लिया ये यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 27। देखिए बेटा ये ब्लैंक है तो थोड़ा ऊपर नीचे ये ग्राफ जाएगा, लेकिन जब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे तो उसमें प्रॉपर आपके पास लाइनें होती है,
तो एग्जैक्ट आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसा उसमें दिया है। तो चलिए, अब ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ग्राफ बनने के बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें पहला हमें ये दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो हम कि इसका सबसे अधिक तापमान है वो आपको इसमें देखो सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका ऊंचा है, ये जम्मू का। तो सबसे अधिकतम तापमान किसका है बेटा, जम्मू का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जम्मू। आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे अपनी कॉपी में, मेरा जगह की वो है शॉर्टेज इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रही हूँ, लेकिन आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे कि सबसे अधिकतम तापमान किसका है, जम्मू का है ना। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा सबसे ठंडा है। तो देखो बेटा, सबसे गर्म किसका है, जम्मू का है, क्योंकि ये 41 है और देखो ये ग्राफ में भी आपको दिख रहा है ये सबसे ऊपर जा रहा है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे गर्म तापमान किसका है, जम्मू। ठीक है, और सबसे ठंडा तापमान कितना है, किसका है सबसे ठंडा तापमान, देखो सबसे ठंडा किसका तापमान है, सबसे ठंडा तापमान आपका यहाँ आप देखेंगे सबसे ठंडा तापमान किसका है, 21। ये देखिए बेंगलोर, और यहाँ पर आप गए बेंगलोर में, ये देखो इस सब में सबसे नीचे ग्राफ किसका दिख रहा है, ठंडे में, मिनिमम में। आप न्यूनतम में देखेंगे क्योंकि ठंडा पूछा इसलिए आपको न्यूनतम वाले में देखना। सबसे कम किसका, बेंगलोर का। तो सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा, बेंगलोर का। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या पूछा है कि ऐसे दो नगरों का नाम लिखिए जिसमें से एक अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है ना, यानी जिसका अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो ऐसे आपके यहाँ 2-3 शहर हो जाएंगे। जैसे देखो इसका अधिकतम तापमान मान लिया हमने, ये बेंगलोर का अधिकतम तापमान कितना है यहाँ, 28 डिग्री सेल्सियस है ना। और इससे ज़्यादा किसका है, जयपुर का न्यूनतम तापमान से ये कम है ना। तो अधिकतम तापमान कितना है इसका, 28 है, और जयपुर का कितना है, 29। मतलब उसने क्या पूछा है कि किस शहर का अधिकतम तापमान किस शहर के न्यूनतम तापमान से कम है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, बेंगलोर का अधिकतम तापमान जयपुर के न्यूनतम तापमान से भी कम है ना, न्यूनतम तापमान से कम है। आई बात समझ में आपको। उसने क्या पूछा, ऐसा शहर पूछा है जिसका अधिकतम तापमान मतलब ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो किसी शहर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है ना। जबकि अधिकतम तो अधिक होना चाहिए लेकिन फिर भी वो किसी और शहर के मिनिमम तापमान से कम है। ठीक है ना, ये हो गया अपना। चलिए अब इसका फोर्थ क्या पूछ रहा है आपको, फोर्थ में पूछा कि उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है ना। तो देखो बेटा, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और इनके बीच का भी ज़्यादा है, यहाँ भी अगर अपन ग्राफ से देखेंगे तो ये भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन देखो मुंबई में सबसे कम गैप है। सबसे कम गैप किसका है, सबसे कम देखो किसका दिख रहा है, मुंबई का, है ना। और आप अगर काउंटिंग भी लगाएंगे ना, अगर आप इनमें से माइनस भी करेंगे तो इसका अंतर देखो यहाँ आ जाएगा 9, इसका अंतर आ जाएगा यहाँ 11, इसका अंतर आ जाएगा यहाँ पे आपका 7, इसका अंतर आ जाएगा यहाँ 9, इसका अंतर आ जाएगा यहाँ पे 10, इनका अंतर आ जाएगा यहाँ पे ये कितना जयपुर है ना, जयपुर ये होगा, हाँ ये 10 हो गया। जम्मू का अंतर आ गया आपका 15 और मुंबई का अंतर आ गया आपका 5। तो इस
आप काउंटिंग से भी देख सकते हैं, लेकिन काउंटिंग से हमको नहीं करना है, हमको ग्राफ से देखना है। क्योंकि हमने ग्राफ किस लिए बनाया है, ग्राफ इसीलिए बनाया है कि हम इसी को देख के सारे उत्तर दे सके, है ना। और आपको ग्राफ से उत्तर देना ही इस प्रश्नावली में सिखाया गया है। तो देखो सबसे कम अंतर हमको यहाँ मुंबई का लग रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि सबसे कम तापमान में अंतर किसका है, मुंबई का है। ठीक है ना। चलिए बेटा, अभी प्रश्नावली हमारी यही ख़त्म होती है। अब आपको बार ग्राफ आपको दंड आलेख बनाना आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि सिंगल वाला कैसे बनाते हैं, दोहरा कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी। चलिए ओके बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।